गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। कौन सा एग्जाम्पल था ये? एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण 2 तक अपन ने पूरा कर लिया था। आर्यभन प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने हमेशा से बोला है कि जो आकृतियां बनी हुई है ना, ये सबको कॉपी में बनानी है, ऐसे नहीं छोड़ दी। आकृतियां सबको कॉपी में बनानी है, ऐसी मैं नहीं बना रही, इसका मतलब ऐसे नहीं है, कोई नहीं बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, पहले का पहला। तो ये दोनों क्वेश्चन किस पे डिपेंड है कि अपन को पता है कि बाय कोणों, कोई सा भी बहुभुज है, कोई सा भी बहुभुज की बाय कोणों की जो माप होती है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होती है। ये अब चीज अपन को पता है अच्छी तरह से। तो ये भी बहुभुज है, इसके बाय कोण 2 की तो माप दी हुई, तीसरी की निकालनी है। इन तीनों की अपन को पता है क्या होगी। तो मैं क्या लिख दूं, पहले तो एक लाइन लिखूंगी मैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। डिग्री होता है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, 125 और 125 दो तो दिए हुए हैं, x निकालना है। तो ये 3 बाय कोण है इसके, 125 प्लस 125 प्लस x। इनका मान क्या लिख दूं मैं, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री। अब ये डिग्री बोल रही हूँ ना मैं, डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं, डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। ये क्या हो जाएंगे, 360 अंश के बराबर हो जाएंगे। 125 250 अंश प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस में है माइनस 250 डिग्री हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया मेरे पास, 06511 110 डिग्री। तो x मेरे पास क्या आ गया, 110 डिग्री आ गया। सेकंड क्वेश्चन, वही सेम लाइन रिपीट करनी है। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का 360 डिग्री होता है, लिख देना यहाँ पर। कौन सा बहुभुज दिख रहा है, बहुभुज दिख रहा है 5 है इसमें। ये अब ये मैंने कहा ना, ऐसा डब्बा बना हुआ आ जाए मतलब 90 डिग्री है। चित्र बनाओ ना, उसमें लिख लेना 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि डब्बा बना हुआ आ जाता है ना, तो 90 डिग्री हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ एक और प्रॉब्लम है, ये पंचभुज है, इसमें 5 कोण होने चाहिए बाय। 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं मेरे को, तो 4 ही दिख रहे हैं, ये भी निकालना है। इसको मैं क्या नाम दे दूं, y दे दूं। पहले y निकाल लूं, और ये तो मुझे 90 दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा डब्बा आ जाए मतलब 90 डिग्री है। तो ये डब्बा आ गया मतलब ये 90 डिग्री है। तो चित्र बनाओ ना, उसमें ये 3 चीजें नोट कर लेना। ये चित्र बनाओगे तो उसमें 3 चीजें नोट कर लोगे। तो y कैसे निकालूं, पहले तो ये लिखूंगी, एक रेखाखंड। किसी ने ये वाली लाइन लिख ली है तो कोई बात नहीं, उसके नीचे ये लिख लेना, एक रेखाखंड पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास क्या है, 90 डिग्री है ये y के साथ। y और 90 डिग्री रेखा पर बने, तो y और 90 डिग्री का योग 180 डिग्री होगा। y प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक चीज याद भी रख सकते हो तुम लोग हमेशा, कि जो डब्बा बना हुआ रहता है ना, तो मतलब रेखाखंड पे अगर कोई डब्बा बना हुआ है ना, तो दूसरी तरफ भी डब्बा ही बनेगा मतलब ये भी 90 होगा, एक 90 दूसरा। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि 180 डिग्री हो रहा है रेखाखंड में बने कोणों का योग, तो अगर एक 90 तो 180 में से 90 का दूसरा भी 90 होगा। ठीक है, ये 4 आ गए मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, पांचों को जोड़ के 360 ही तो लिखना है। तो मैं लिख दूं क्या, 2 तो 90 है, 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70, 90 प्लस डिग्री लगाना मत भूलना, 60 प्लस 70 प्लस x बराबर क्या, 360 डिग्री। जोड़ दो इन सबको, 90 90 180, और 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। या फिर ऐसे देख लो, 130 प्लस 180, यही आएगा। x बराबर 360 माइनस 310, x बराबर 50 डिग्री। ठीक है, प्लस में था माइनस चला गया, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया अपन ने। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कोई मतलब खास बात नहीं थी इसमें से बताने लायक। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो या 15 भुजाएं हो। सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
इतने से में हो जाएगा ये, बस इतना ही है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। मैंने एक क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल में कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। इसमें मैंने क्या किया था, 360 को 45 से डिवाइड कर दिया था। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या तो दी हुई है, मेरे को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो ये पहला मत लगाओ, पहले एक चीज लिख दो कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो भी ये लिख के आना है, वहां पे इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो लिखते हैं ना अपन ब्रैकेट्स में चीजें कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, फॉर्मूले लिखते हैं ब्रैकेट्स में, उसके नंबर रहते हैं हमेशा, बोर्ड्स में उसके नंबर रहते हैं, नहीं लिखते हैं तो कट जाते हैं, इसलिए ये याद रखनी है और लिखनी है लाइन एग्जाम में भी। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। फर्स्ट क्या है, 9 भुजाएं हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को पता है 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं मतलब 9 कोण है, और 9 कोण मतलब इसमें क्या दिया हुआ है मेरे को कि समबाहुभुज है, समबाहुभुज है और 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं मतलब 9 कोण, सीधी सी बात है। अगर मेरे को भुजाएं 9 दिख रही है मतलब अंतः कोण 9 है, अंतः कोण 9, बाह्य कोण 9, मतलब ये सब सेम होते हैं, चाहे बहुभुज हो, समबाहुभुज हो, समांतर बहुभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, सब सेम होते हैं। भुजाएं, बाह्य कोण, अंतः कोण या फिर वो जो भुज लगता है, जैसे ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, नवभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने दिया, मेरे को दिया था इन्होंने, नवभुज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब सेम होते हैं, तो मेरे को पता है 9 कोण है, और समबाहुभुज है इसका मतलब वो 9 कोण बराबर है। अगर बाह्य कोण बराबर होंगे तो अंतः कोण बराबर, अंतः कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर, सब बराबर है। मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है, समबाहुभुज मतलब सब बराबर, और 9 मतलब सब 9 कोण है, 9 बाह्य कोण है, सारे बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, सबको x मान लूंगी, सब सेम है मतलब सब x है। x को मैं 9 बार लिखूं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसे यहाँ पे लिख दो 9x, ठीक है। मतलब क्या, 2 को मैं 9 बार लिखूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 को 9 बार लिखूं, यहाँ मैं लिख दूं 9 इंटू 2, बात तो एक ही, आएंगे तो 18 ही, 2 को 9 बार जोड़ दो या 9 को 2 से इंटू कर दो, आएंगे तो 18 ही। वैसे ही x को 9 बार लिखो या 9 को x से इंटू करके लिखो, बात एक ही है। 9x बराबर क्या है, x प्लस एक्स 9 बार करके बराबर क्या है, 360 डिग्री है। तो x बराबर क्या हो गया, ये इंटू में था तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, तो 9 4 36, 40 डिग्री आ गया। तो सबका मान क्या होगा, उनका 40 डिग्री होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में 15 भुजाएं हो तो 15 बार x करेंगे तो 15x। देखो अब मैंने वापस बताया, समबाहुभुज है मतलब सारी बराबर है कोण, और 15 भुजाएं मतलब 15 कोण, सारे बराबर है मतलब 15 कोण बराबर है। 15 कोणों का मान x मान लिया तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 15 बार करेंगे या 15x लिखे, बात एक ही है। 15x बराबर क्या दिया हुआ है, 360 डिग्री मुझे गिवन है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण का माप याद कीजिए, क्वेश्चन में बाह्य कोण लिखा है, अंतः कोण लिखते तो अपन को पहले अंतः कोण का निकालना पड़ता है, क्योंकि अंतः कोण का सबका अलग अलग होता है योग, और बाह्य कोण का सबका सेम होता है। 15x बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री 15 गुणा में है, भाग में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 डिग्री, ठीक है। एक तो मेरे पास आ गया 40 डिग्री, एक हो गया 24 डिग्री। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। क्या दिया हुआ है, एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया हुआ है, और भुजाएं पूछिए, भुजाएं पूछिए मतलब कोण निकाल दे तो भुजाएं आ जाएगी, कोण निकाल दे तो भुजाएं हो जाएगी। समबाहुभुज मतलब जितनी भी है सब सेम है, जितने भी कोण है, जितनी भुजाएं हैं, सबका सब सेम है, मतलब सबकी जो लेंथ है वो सेम है। तो बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया हुआ है, तो अपन को पता है कि, अब बार बार तो लिखना मत, बस लिख दिया पर याद रखना एग्जाम में है तो लिखना है कि सभी बाह्य कोणों का योग, मापों का योग जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब मुझे एक बाह्य कोण का माप क्या दिया हुआ है, एक बाह्य कोण का माप बराबर, इन सबका स्टेप होता है जो बराबर करके क्वेश्चन को वापस लिखते हैं ना, इसके भी नंबर मिलते हैं बोर्ड में, 24 डिग्री। और सब कोणों का मान मतलब सभी बाह्य कोणों के माप, सभी बाह्य कोणों का माप क्या है, 360 डिग्री। एक का तो इतना है, सबका इतना है, तो बाह्य कोणों की संख्या बराबर
360/24। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें 9x बराबर 360 किया था। यहाँ x क्या है, यहाँ ये प्रत्येक कोण का मान है ना, x क्या है, प्रत्येक कोण का मान है। तो मेरे को यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान तो दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या पूछी है, यही करा है मैंने। यहाँ पे मेरे को प्रत्येक कोण का मान तो दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या पूछी है। अगले क्वेश्चन में क्या कि मेरे को भुजाओं की संख्या तो पूछी है, प्रत्येक कोण का मान दिया हुआ है, तो बात तो एक ही है ना। तो ये अभी ये नीचे जा रहा था दोनों गुणा में, तो ये नीचे जा रहा था, अब ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 360/24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 24 एकम 24, कितने बच गए, 12, 120, 24 पंजे 120, 15 हो जाएगा। बाह्य कोणों की संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। एक बार वापस क्लियर कर लें, 24 × 15 सही है, ठीक है, सही है, 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से भुजाओं की संख्या, यदि इसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री का हो। समबाहुभुज है मतलब सारे भुजाएं या कोण जो भी है सब बराबर है, ठीक है, और प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का है। तो पहले तो लिख लेते हैं इसको ताकि सिंपल रहे। प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर 165 डिग्री, ठीक है, ये तो हो गया। अब मेरे को पता है कि अंत्य कोण का कोई मान फिक्स तो होता नहीं कि मैं फिक्स करके लिख दूं, तो मैं क्या करूं, मेरे को क्या पता है कि बाह्य कोणों का 360 डिग्री होता है। बहुभुज के अंत्य कोण का कोई पता नहीं है। त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज को 360 होता है, पंचभुज का 540 होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ तो मुझे बहुभुज टर्म दी हुई है कि बहुभुज का निकालना है मेरे को, बहुभुज का मेरे को पता है नहीं, मैं क्या करूं, अंत्य कोण को बाह्य कोण में चेंज कर दूं कि प्रत्येक अंत्य कोण का मान 165 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। अब ये तो मुझे पता है समबाहुभुज दिया हुआ है, समबाहुभुज दिया हुआ है, कोण का मान समबाहुभुज दिया हुआ है, इसका मतलब सब सेम है, अंत्य कोण भी सारे इक्वल है और बाह्य कोण भी सारे इक्वल है। तो अगर 165 डिग्री प्रत्येक अंत्य कोण का मान है तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान भी इक्वल होगा। और अंत्य कोण का मान और बाह्य कोण का मान जो दोनों को प्लस करते हैं तो 180 आता है। अंत्य कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं कि एक रेखाखंड पे बने हुए उनको ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उन दोनों का मान क्या हो जाता है, 180 - 165 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण क्या हो जाता है, 180 डिग्री, क्योंकि वो एक रेखाखंड पे बने और एक रेखाखंड पर बने दोनों कोणों का योग 180, कितने भी कोण बने उनका योग 180 डिग्री होता है। और तो इसका और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 180 डिग्री - 165 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। हाँ 15 डिग्री हो जाएगा। बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। अब क्वेश्चन इजी है। अब मुझे दिया हुआ क्या है कि मेरे को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब मुझे पता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। तो कोणों की संख्या बराबर वही, मतलब 15 × x करके 360 डिग्री, मतलब 360/15। 15x बराबर 360 हो जाएगा और 360/15 हो गई। कोणों की संख्या सीधा भी लिख सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। कोणों की संख्या 24, पूछी क्या है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर 24। जो कोणों की संख्या है वो ही भुजाओं की संख्या है, जो भुजाओं की संख्या है वो अंत्य कोणों की, वो बाह्य कोणों की। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट कौन सा है, 5वां। 5वां क्वेश्चन देख लो। क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो मैं क्या करूं, ये तो पूछ रहा है संभव है कि नहीं है, तो मैं क्या करूं, भुजाओं की संख्या निकाल के देख लूं। अगर कुछ भुजाओं की संख्या आई तो मुझे पता लग जाएगा हाँ पॉसिबल है, इस भुजाओं की संख्या से ये कोण आ जाता है। पर अगर मेरे पास भुजाओं की संख्या नहीं आई निकालने पर, मतलब वो नहीं है, तो समबाहुभुज है मतलब सब इक्वल है और प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 22 डिग्री।
22 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 22 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों की संख्या या कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या बराबर क्या करते हैं, ऊपर 360 नीचे जो दिया हुआ है वो। अब तो याद हो गया, अब तो मुझे याद हो गया है कि ऊपर तो 360 को ले जाके पटक देते हैं, नीचे जो दिया हुआ है उसको ले जाके पटक देते हैं। बस 22 को 360 से गुणा वो डिवाइड करो, काट दो, 2 से काट दूं मैं, पहले 2 से काटेंगे तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या होगा, 11 एकम 11, 7 बचे 70, 4 छिका 66, 4 बचे 3, मतलब पॉइंट में आ रहा है। अब बाह्य कोणों की संख्या पॉइंट में आ रही है, मतलब भुजाओं की संख्या क्या है, वही जो इसकी संख्या है। अब मुझे पूछा है पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, तो पॉइंट में कैसे आएगी भुजाओं की संख्या, या तो 16 होगी या 17 होगी, पॉइंट में तो आएगी नहीं ना। पॉइंट का क्या मतलब है, 0.3 भुजा का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये चीजें वैलिड ही नहीं है, वैलिड नहीं है मतलब ऐसा बहुभुज संभव ही नहीं है। बहुभुज तो संभव है, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। अगर मेरे पास पॉइंट में नहीं आती तो संभव हो जाता, पर पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब ऐसा बहुभुज संभव नहीं, समबहुभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट मुझे क्या पूछा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है, क्यों। अब अंत्य कोण हो सकता है क्या, अंत्य कोण के लिए क्या करूं, बाह्य कोण का माप दिया हुआ है, तो मतलब बाह्य, पहले तो 22 डिग्री को बाह्य कोण माना था, अब ये बोल रहा है कि इसको अंत्य कोण मान लूं, तो मेरे को क्या दे दिया, प्रत्येक अंत्य कोण का माप बराबर 22 डिग्री दे दिया। पहले तो मुझे बोला था बाह्य कोण हो तो पॉसिबल हो सकता है क्या, बहुभुज नहीं हो सकता। अंत्य कोण का माप दे दिया 22 डिग्री, अब पॉसिबल हो सकता है क्या, तो अंत्य कोण का दिया हुआ रहता है, तो मुझे पता है कि अंत्य कोण से तो मैं क्या करूंगी, अंत्य कोण का क्या करूंगी, अंत्य कोण सबका अलग अलग होता है और बहुभुज टर्म दी हुई है तो मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकती, तो बाह्य कोण का निकालूंगी। प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप हो जाएगा वही, अंत्य कोण और बाह्य कोण का माप 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 158 डिग्री। 158 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या पता है, अब मैं ज्यादा तो लिखूंगी नहीं, तो अंत्य कोणों की संख्या क्या हो जाएगी, मुझे पता है क्या करते हैं, 360 डिग्री को क्या करते हैं, जो दिया हुआ रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, और बाह्य कोणों से ही करना है 360 डिग्री को डिवाइड, अंत्य कोणों से नहीं कर सकते क्योंकि अपन को पता नहीं कि बहुभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है। अगर मुझे स्पेसिफिकली गिवन है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, तो मुझे पता है अंत्य कोणों का मान कितना है। अगर मुझे बहुभुज दिया हुआ है ना, तो मुझे ओनली बाह्य कोणों के मानों का योग पता है, अंत्य कोणों का मुझे नहीं पता, इसलिए बाह्य कोण निकालेंगे, इसलिए यहाँ बाह्य कोण आते हैं हमेशा। करो डिवाइड, 2 से काट दूं, अब कुछ नहीं होगा, अब ये पॉइंटों में आएगा, मुझे दिख रहा है, इसकी जो शक्ल है ना उस पे लिखा हुआ है कि ये पॉइंटों में आएगा, सीधा नहीं जाएगा ये, तो पॉइंटों में आएगा, मतलब ऐसा समबहुभुज भी संभव नहीं है। संभव नहीं है, यहां भी संभव डाल देना रे, हो गया ठीक है। इसमें पहले 22 डिग्री से सीधा बाह्य कोणों का किया, फिर अंत्य कोण का दिया होता तो 180 माइनस करके बाह्य कोण निकाल लिया, फिर कर दिया, दोनों ही संभव नहीं है। तो 6th क्वेश्चन, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है, क्यों। कितने अंश का अंत्य कोण, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है। तो मुझे यहाँ पे समबहुभुज गिवन तो है, मेरे को समबहुभुज दिया हुआ तो है, पर मुझे ये भी दिया हुआ है मुझे कम से कम निकालना है, तो मुझे भुजाएं भी कम से कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कम से कम भुजाओं का बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज। कम से कम भुजाओं का बहुभुज, भुजाओं का समबहुभुज, मेरे को किताब में समबहुभुज दिया हुआ है, समबहुभुज बराबर समबाहु त्रिभुज, क्योंकि अपन जो सम त्रिभुज होता है ना उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण सब समान हो। तो मेरे को क्या पूछा है
कि किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, तो कम से कम पूछा है इसलिए मुझे भुजाएं भी कम से कम लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे को कुछ डिग्री विग्री के कोण तो दिए हुए नहीं है, मेरे को सीधा थ्योरी दी हुई है, तो मेरे को कम से कम भुजाओं का अंतः कोण लेना है, त्रिभुज लेना पड़ेगा, समत्रिभुज लेना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं कि अब कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, अंतः कोण संभव है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग पता है मुझे, सबको पता है समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में कोण कितने होंगे, तीन, तीनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि संभव है x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में कोण है तो तीन होंगे, और सम है मतलब तीनों समान है तो तीनों x होंगे, 3x बराबर 180 डिग्री। ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, भुजाओं समबाहुभुज ले लिया और ये त्रिभुज मान के मैंने कर दिया x बराबर 60 डिग्री, और किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, 60 अंश का अंतःकोण संभव है। क्यों तो अपन ने ये बता दिया। ठीक है, और क्यों नहीं बताएंगे अपन, इसको बी कर लेते हैं। इसका बी है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब देखो, अगर उन दोनों का रेशियो 180 डिग्री है तो जो सबसे छोटा होगा ना, जो सबसे छोटा अंतःकोण मतलब डिग्री का अंतःकोण होगा ना, वो सबसे बड़े डिग्री का बाह्य कोण बनाएगा। तो बाह्य कोण बराबर इसी त्रिभुज के लिए देखेंगे अपन, तो अंतःकोण 60 आ रहा है तो बाह्य कोण 120 आ जाएगा बस। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने 3.2 पूरी कर दी है। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं कहा कि आपको करना है, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो सबके काम पूरा हो जाना चाहिए।